इट्स मैच डे, इट्स पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान आज एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलने जा रहा है जिसने अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप में सिवाय एक टीम के तमाम टीमों को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास किया है। उधर चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम से ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत लिया है और पहले बैट करने का फैसला किया। अब ये फैसला कैसा है? इस नौयत से तो सही है कि साउथ अफ्रीका ने अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप में जो एक मैच हारा है वो चेस करते हुए हारा है। यानी कि जब पहले बैटिंग साउथ अफ्रीका टीम करती है तो बड़ा स्कोर लगाती है और बड़े बड़े मार्जिन से जीतती है। ये दूसरी मौका है जब साउथ अफ्रीका आज चेस करेगा। लेट्स सी आज पाकिस्तानी टीम कितना अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब होती है। कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में 2 तब्दीलियां हैं। हसन अली से मुतालिक तो कल ही अपडेट आ गई थी कि वो बुखार में मुब्तला हैं, उनकी जगह वसीम जूनियर टीम में शामिल हैं। दूसरी जो बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के स्क्वाड में वो है कि उसामा मीर की जगह अब मोहम्मद नवाज़ को शामिल कर लिया गया। याद रहे मोहम्मद नवाज़ ने पिछला मैच बीमारी की वजह से नहीं खेला था। उधर साउथ अफ्रीकन टीम में भी 3 तब्दीलियां हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि जीतते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान टीम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 3 तब्दीलियां की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तबरेज़ शमसी की इंक्लूजन, क्योंकि ये तंग करते हैं बाबर आजम को और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे फिगर्स भी हैं इनकी। इंगीडी भी आज टीम में शामिल हुआ और बबूमा जो इनके कप्तान हैं वो अब वापस टीम में आ चुके हैं। राइट, एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और उसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी ज्वाइन किया हुआ है। आगे चल के दीगर एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। बट सिकंदर, अच्छा टॉस था पाकिस्तान के लिए। काफ़ी ट्रिकी हो जाता है ये फैसला कि आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ क्या करें। पहले देखो, हमें जो है ना पाकिस्तान टीम को आज का दिन जो है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें। बिल्कुल, सुबह से मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी बॉलिंग अटैक जो है बहुत ज़बरदस्त है। हमने बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर लगाना है। जिस तरह की रिपोर्ट आई है कि जी सॉलिड पिच है, स्लोअर साइड पे मगर सॉलिड है, अच्छी है, इसका मतलब है बल्ले पे गेंद आएगा। अगर हम 300 तक अगर पहुंचा देते हैं तो ठीक है। फिर हमारे बॉलर्स देखें, हमने हमेशा जो है अपने बॉलर्स के ऊपर राज किया है। हमारी जब बॉलिंग अच्छी होती है तो हम मैचेस जीतते हैं। हमारी कोताहियाँ, हमारी बैटिंग के अंदर अगर कम रन्स हुए वो सब कवर करता है हमारा बॉलिंग अटैक, मगर अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर रहा। अगर आज कर जाए सेकंड हाफ में जब वो बैटिंग करना है और हमने अगर, मैं कहता हूँ चलो 270 कर लें, 280, और शुरू में आके हम अपना अटैक करके 2 गिरा देते हैं उनको, तो वो 100% अंडर प्रेशर आएंगे। वो एक मैच हारे हैं नीदरलैंड से, चेस करते हुए हारे। तो इट्स अ वेरी गुड चांस, न्यू डे, फ्रेश डे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को चाहिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करे आज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिकंदर 300 का कह रहे थे कि 300 तक अगर पाकिस्तान बनाता है तो पाकिस्तान के चांसेस हो सकते हैं। अब्दुल रज़ाक, अफगानिस्तान के खिलाफ भी शायद हमने कोई 30-35 रन शॉट बनाए थे। आपको लगता है साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ इस पिच पर जो कंडीशंस हैं, थोड़ा सा ड्राई ट्रैक है, क्या 300 रन भी काफ़ी होंगे? डेफिनेटली दानिश, देखिए मुझे समझ नहीं आती कि पहले ज़ूम कैसे कर लेते हैं कि इस पिच पे इतने रन होने चाहिए। आप मेरिट पे खेलें और अगर आपको बॉल मिल रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। हर प्लेयर का, हर बैट्समैन का अपना एक रोल होता है। कम बॉलर भी ज़्यादा स्कोर करते हैं, उससे बेनिफिट टीम को मिलता है हमेशा। और आपने देखा कि फ़खर को जो हम डिस्कस कर रहे थे कल के, उनको खेलना बड़ा ज़रूरी है, तो वो आज फिर नहीं मैच वो खेल रहे। और ये बड़ा एक मेरे हिसाब से बड़ा अजीब सा डिसीजन है कि उनका बनता था खेलना, क्योंकि ऐसे इन पिचों पे फ़खर जैसे बैट्समैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, बॉल बल्ले पे आ रहा होता है। ओनली आप खेलने वाले प्लेयर पाकिस्तान को चाहिए था इस मैच में फ़खर को लाजमी खिलाते, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका चेंज कर सकता है टीम जीतने के बावजूद, तो पाकिस्तान को भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम का कोई कम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। शायद फ़खर चल जाते, वो को स्कोर कर देते, इससे पाकिस्तान को बेनिफिट मिले। देन अगेन फॉरेन टीम्स का यही खासा रहा है, वो जीत रहे हों, विनिंग स्ट्रीक पर हों या लूजिंग स्ट्रीक पर हों, वो चेंजेस करते रहते हैं और सिचुएशन के हिसाब से जिसकी जरूरत है वो जी ऑपोजिशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए वो पॉजिटिव चेंजेस करते हैं। हम एक्सपर्ट से मजीद बात भी करेंगे, दीगर एक्सपर्ट्स को भी टीम में प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल करने से पहले कल का सवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल हमने आपसे स्पार्क स्मार्टफोन्स के वाउचर के लिए सवाल किया था। 1987 वर्ल्ड कप में किस भारतीय बॉलर ने हैट्रिक की थी? इसका सही जवाब है चेतन शर्मा और सही जवाब दिया है उमैर परवेज़ ने। इनका ताल्लुक है स्वाबी से। उमैर,
कंग्रेचुलेशंस, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है। आज का स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल कर लेते हैं। आज का सवाल भी बड़ा सिंपल है, आईसीसी वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 सेंचुरियां बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? यानी कि वो कौन सा बैटर है जिसने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाई है? कोई आम प्लेयर तो हो नहीं सकता जो मुसलसल 4 मैचेस में 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बना रहे हैं। मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं और इनके बारे में आपको कल बताएंगे हम ये कौन है, अगर आपने हमें नहीं बताया तो। याद रहे जो विनर्स का नाम है वो हम लकी ड्रॉ के ज़रिए निकालते हैं। सही जवाब अगर आपने दिया तो आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, उसके ज़रिए विनर्स का नाम शामिल किया जाएगा। राइट, एक्सपेरिमेंट के लिए अब सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक के साथ हमें इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमाद से भी हम आगे चल के बात करेंगे। बट सिकंदर, यहाँ पर जो चेंजेस हुई हैं, ये आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं? फोर्स चेंज था हसन अली की सूरत में, आप वसीम जूनियर को खिला रहे हैं और वसीम जूनियर का भी परफॉर्म करना बनता है बिकॉज एक अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। देखो, कल भी मैंने ये बात कही, आज सुबह भी मैंने ये बात कही, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, 15 का स्क्वाड है, ठीक है, 15 के लड़के और 3 रिजर्व, तो दे शुड बी द बेस्ट, ठीक है ना। दोस्ती यारी में, कोई रिश्तेदारी में कि मेरा नेफ्यू है, चाचा का बेटा है, ये तो नहीं है ना। जो भी लड़के को सेलेक्ट किया गया है वो इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि वो उनके हिसाब से बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का। जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर घबराने की क्या बात है? आप खिलाएं, मैं तो कहता हूँ खिलाएं उन्हें। भाई आप क्यों लेकर गए? जब लेकर गए खिलाएं, अब खिलाएं और उसको कॉन्फिडेंस दें, हमें भी पता चल जाए कि भाई वो इतना अच्छा है कि नहीं है। और वो तो एक तो फोर्स है, आपने जैसे कहा कि हसन अली की वजह से। एक दूसरा जो है वो उसामा नहीं, वो समझते अच्छी बॉल कर रहा है, ठीक है, आप खिलाएं, उनको खिलाना चाहिए था अफगानिस्तान में ताकि वो सेट होते। बिल्कुल, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी हमने देखा उसामा मीर के वही इशू रहे कि एक ओवर में 3-4 बॉलें अच्छी हैं और 2 लूज डिलीवरीज हैं जिन पर पाकिस्तान को रन्स पड़ते रहे। अब हमें इमाद वसीम के साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमाद, पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है, टोटल आपको लगता है इसका तयन किया जा सकता है? बिकॉज जब हम पहले बैट करते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इमाद, ये डिटर्मिन करने में कि कितना टोटल उस पर्टिकुलर ट्रैक पर उन कंडीशंस में सेफ होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, सबसे पहले बात यह कि टॉस जीत के बैटिंग करना एक पॉजिटिव मूव है और आपको सिर्फ विकेट एसेस करनी है और उसके हिसाब से खेलना है। ये हमेशा से हम लोग यही बोल रहे हैं कि विकेट एसेस करके उस हिसाब से, अगर 250 वाला है 250, अगर 350 वाला है तो 350 के लिए जाए। और आज मैं आपको बता दूं, उन्होंने रबाडा को बिठाया है और एंगीडी को खिलाया, तो उनकी बॉलिंग थोड़ी थिन लग रही है मुझे। हालांकि उन्होंने तबरेज शम्सी को डाला है, लेकिन रबाडा एक ऐसे बॉलर थे जो लाइनर लेंथ उनकी बड़ी इमैक्युलेट है। आई थिंक उन्होंने रेस्ट दिया हुआ रबाडा को, तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है अच्छा रन करने के लिए। आमिर, इमाद को लग रहा है पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है अच्छे रन करने के लिए। रबादा नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ एंगीडी को टीम में शामिल कर लिया गया और तबरेज शम्सी को टीम में शामिल किया गया। ये चेंज आपको कैसा लगता है? क्योंकि इनके खिलाफ भी आपने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, लीग क्रिकेट में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जहां भी खेलते हैं पाकिस्तानी बैटर्स को थोड़ा तंग करते हैं, खासकर बाबर आजम को ज़्यादा तंग करते हैं। जी दानिश भाई, अगर आप देखें कि जितनी भी टीम्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना एक मिस्ट्री स्पिनर्स जो है ना वो लाजमी खिला रहे हैं। आप इंडिया वाले मैच से देख लें, हमने स्ट्रगल किया है और फिर पिछले मैच में नूर के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल किया है। तो हर टीम, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, हर टीम एक दूसरे के खिलाफ प्लान करके आती है अपोजिशन के खिलाफ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। और ये हमारी वीकनेस है अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिनर्स कि हम थोड़ा रीड करने में ना थोड़ा हमें मुश्किल होता है। और फिर चेन्नई में अगर शम्सी नहीं खेलेंगे तो बेंगलोर में खेलेंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे तो उनका खेलना बनता था। और महाराज ही इज डूइंग सो वेल, फास्ट बॉलर के साथ वो मिडल में कंट्रोल दे रहे हैं। अगर विकेट नहीं लेते तो वो रन्स भी नहीं देते, वो एक अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि सबसे पहले इमाद की बात को मैं सेकंड करूंगा। देखिए, हमने पिछले मैच में भी टॉस जीत के बैटिंग की थी, विच इज गुड, बट हमने विकेट को मिस रीड किया था। वो विकेट था 300 प्लस वाला। अगर आज भी अगर लगता है रिपोर्ट अगर आप देखें तो उन्होंने यही बोला है कि चेन्नई में 2 किस्म के विकेट्स होते हैं, एक टर्न वाला, एक बैटिंग वाला, और ये वो बैटिंग वाला है। अगर पाकिस्तान नया बॉल अच्छे से सी ऑफ करता है या मतलब विकेट नहीं गवाता तो पाकिस्तान को डेफिनेटली 300 प्लस जाना चाहिए। फैक्ट ये है दानिश भाई के जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो बहुत लंबी है, नीचे तक बैटिंग है और साथ ही फॉर्म में, तो आपको ओपोजिशन को देख के भी टारगेट सेट करना होता है। बिल्कुल इमाद, जैसे आमिर कह रहे हैं आपको ऑपोजिशन को देखकर भी टारगेट सेट करना है। अगर हम साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ्स को देखकर बैट करेंगे तो शायद 350 भी कम पड़ जाएं, चाहे कंडीशंस जो भी हो, क्योंकि जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं ऐसा लगता है कि पहला दूसरा गियर तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स में है ही नहीं, वो डायरेक्ट आते ही तीसरे चौथे गियर में खेलते हुए नजर आते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम
एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट आपको लगता है कि आपको इतना ज़्यादा सोचना चाहिए कि वो इतने पक्के आ रहे हैं, या आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए एक सेफ टारगेट अचीव करें ताकि ऐसा ना हो कि आप फिर 250 के अंदर ही आउट हो जाएं? दो चीजें इसमें देखने वाली हैं। एक कि ड्यू का क्या है, कि ड्यू होगी कि नहीं होगी, आई एम श्योर उन्हें पता होगा वहां पे उस हिसाब से 20 रन आपको एक्स्ट्रा करने होते हैं ड्यू के। और सेकंड, साउथ अफ्रीका सेकंड बारी करते हुए मैच हारी है, उन्होंने 250 भी नहीं किया। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पार स्कोर करता है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है आज जीतने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका चेजिंग में इतना अच्छा नहीं किया, उन्होंने एक मैच ही वो हारे, एक ही मैच चेज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पार स्कोर करेंगे, जो कि इस विकेट की डिमांड है, तो पार स्कोर के बाद पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है। और आज वो दिन है, जुम्मे का दिन है, और हम सब दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आज वो दिन है कि पाकिस्तान उठे और पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान खेलता है वैसे खेले, और आज के दिन से मोमेंटम स्टार्ट करे। टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है आमिर। हर तरफ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को अब 4 मैचेस जीतने हैं। शायद पाकिस्तान को चीज़ें बड़ी सिंपल और बेसिक रखनी पड़ेंगी इस वक्त। अगले 4 का नहीं, सिर्फ आज के मैच का सोचा जाए, सिर्फ आज अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोचा जाए। बात की टेंशन अभी लेने की ज़रूरत एटलीस्ट नहीं है। प्रोफेशनल तरीका भी शायद यही होगा। बिल्कुल दानिश भाई, आपने आई थिंक ये कवर कर दिया, क्योंकि आप 1 बाय 1 चलेंगे तो आपको चीजें सिंपल लगेंगी। अगर आप मतलब एक चीज की बजाय 3 चीजें आगे सोच रहे होंगे कि अगले भी 3 जीतने हैं, तो मुश्किल हो सकती है। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, और आई थिंक पाकिस्तान को आज के ही मैच पे फोकस करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान जीत जाता है, क्योंकि ये राइट टाइम है दानिश भाई ये मोमेंटम पकड़ने का, ये स्टेज ऐसी है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान टीम मोमेंटम पकड़ लेती है तो फिर पाकिस्तान को हराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लास्ट स्टेजेस पे आते जा रहे हैं और प्रेशर गेम्स आते जा रहे हैं। जब प्रेशर पड़ता है और जो टीम क्लिक करती है प्रेशर में, वो सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और वो इमारत वाली बात, आज जुम्मे का दिन है और ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका है। लेकिन बात फिर वही है, हम जितना भी मर्जी पास स्कोर कर ले, हमारी बॉलिंग को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। आपने थ्रू आउट टूर्नामेंट देखा है हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। अगर हम 320 भी करते हैं तो उसमें भी बॉलिंग का रोल आएगा, हमारी बॉलिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। राइट, वेरी क्विकली जेंटलमैन, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? इमाद, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान। राइट, आमिर, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान इंशाल्लाह। राइट, इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम शो करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर हम ऑन बोर्ड लेते रहेंगे। लेट्स होप पाकिस्तान डज रियली वेल। आज सुबह से ही चेन्नई में बारिश का सिलसिला जारी रहा। कभी धूप निकलती, कभी तेज़ बारिश शुरू हो जाती, कभी हल्की फुल्की फुहार पड़ती रहती। और फैज़ान लखानी चेन्नई में मौजूद है और वहाँ से हमें फुटेजेस भी भेजते रहे हैं। आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चेन्नई की बारिश देखी थी, थैंक्स टू फैज़ान लखानी। फैज़ान, अब तो बड़ी ज़बरदस्त चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है, और अच्छा है कि धूप निकली हुई है। वेदर फोरकास्ट में भी कुछ बारिश के आसार नहीं थे, अब तो नहीं होगी ना? जी बिल्कुल, वो भी सुबह जो पासिंग क्लाउड्स थे वो बरसाते चले गए। वो 5-6 मिनट का एक स्पेल था, पहले तेज बारिश हुई थी और फिर उसके बाद पहाड़ में तब्दील हुई। अब चमक रही है, धूप चमक रही है और गर्मी भी है, हफ्त भी है, बट वेदर में क्लियर है, कोई बारिश की फोरकास्ट है। और जब ये बारिश हो रही थी तो मैंने वहाँ अपने होटल के स्टाफ से पूछा, तो उनका यही कहना था कि ये चेन्नई का रूटीन मैटर है और यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। तो मैच आई एम श्योर कि आज बारिश से मुतासर नहीं होगा। राइट, फैजान, कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं कोई लड़ाई झगड़ों की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं टीम की मोटिवेशन और टीम के एटीट्यूड की बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद ये खबरें भी आती रही, मॉर्निंग मोकल भी कह रहे थे कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा डाउन है। अब चिन अप होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, अब अच्छे एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं, एक एका नजर आ रहा है, यूनिटी नजर आ रही है जीत के लिए। देखिए, जब आप बैक टू बैक 3 मैचेस हारते तो नेचुरल सी बात है, मोरल डाउन होता है। बट बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर ने बड़ा एक पेप टॉक दिया है पिछले 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान प्लेयर्स को, क्योंकि वो 2019 में भी वर्ल्ड कप में कोच रहे थे और उससे पहले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीती है उसमें भी उनका बड़ा अहम रोल रहा। तो उन्होंने पेप टॉक दिया और उन्होंने प्लेयर्स को काफी ये रियलाइज कराने की कोशिश की कि आपको अब करके देना है, ये आखिरी मौका है आपके पास। तो देखें कि कितना मिकी आर्चर की जो पेप टॉक है वो पाकिस्तान टीम के लिए फायदेमंद होती है। बट कहीं डांट भी पड़ी है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मिली है, टीम डायरेक्टर है। बट आई होप कि पाकिस्तान के प्लेयर्स अब यहाँ से जो उनका हमेशा एक रिवायत, इनफैक्ट जब मैं आज मैच से पहले कुछ फैंस से जाती की बात कर रहा था तो एक फैन एक प्ले कार्ड लेकर आया था कि लेट्स बाउंस बैक द पाकिस्तान वे। तो उनका यही कहना था कि जब पाकिस्तान में जो एक्चुअल वो है वो गिरते पड़ते फिर जंप कर देना। तो फैंस को ये उम्मीद है कि आज
पाकिस्तान टीम जंप करेगी और बाउंस बैक करेगी। फैजान, थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, हसन अली का शिकवा था कि हम होटल में बंद होकर रह गए हैं। कंपेयर करें पाकिस्तानी प्लेयर्स की आउटिंग को और दूसरे टीमों की स्केड्यूल को, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर कम बाहर निकल रहे हैं, दूसरी टीमें ज्यादा बाहर निकल रही हैं, या एक जैसा रवैया है सारी टीमों के साथ? देखिए, अब आईसीसी का इवेंट है और हर इवेंट के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लैंकेट पाबंदी हो, पाकिस्तानी के प्लेयर्स से कहीं नहीं जा सकते। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ हमको जाना होता है, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि हमें खाना खाने जाना है या हमें गोल्फ खेलने जाना है, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके तहत फिर प्लेयर्स आउटिंग करते हैं। राय फैजान, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखाएंगे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम के, जहां वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, इज इट शॉन पोलॉक? सिकू भाई, He looks like Sean Pollock if I'm not wrong. It is Sean Pollock. याहिया हुसैनी ने तस्दीक कर दिया है कि आंखें बहुत तेज है और मेमोरी भी. So the trophy has entered the stadium. This is what the teams are playing for. आज चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की एंगल से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अब तमाम मैचेस जीतने जरूरी हैं, लेकिन टीम का फोकस आज के ही मैच पे रहेगा, क्योंकि अगर आज नहीं जीतते तो फिर आगे भी या शायद जीत का इतना फायदा पाकिस्तान को आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। हाँ, फेस सेविंग के लिए जरूर पाकिस्तान टीम खेल सकती है। सिकंदर बख्त, याहिया हुसैनी भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, अच्छा टोटल यहां पर सेट करना होगा साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए। देखिए दानिश, आपने बिल्कुल बजा फरमाया और एक आम तासुर यही था और एक आम राय यही थी कि जनूबी अफ्रीका की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, एक मैच में 428 किए हैं, 399 किए हैं, 382 किए हैं, 311 किए हैं, तो इस सिनारियो में उनको पहले आप बल्लेबाजी ना ही कराएं तो बेहतर होगा। लेकिन मैं कुछ आपको आदाद शुमार के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब से मेरी बात हो रही थी और आई एम श्योर कि आप उनको थोड़ी देर बाद लाइन पर लेंगे। 11वां मैच था इस वर्ल्ड कप का, 13 अक्टूबर को बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड। जिस पिच पर आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, इस पिच के ऊपर पहले टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी, 245 तक रिस्ट्रिक्ट किया था उन्होंने बांग्लादेश को और उन्होंने मैच जीता था, उन्होंने चेस किया था कामयाबी के साथ। उस मैच में अब बांग्लादेश के 9 में से 7 खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने आउट किए थे। तो अब आप देख लीजिए, और अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता है। जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, बिल्कुल ठीक फैसला किया था, रन्स भी अच्छे किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉलिंग डिलीवर नहीं कर सकी थी, फील्डिंग नहीं कर सकी थी। लेकिन आज बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह आमिर से आप बात कर रहे थे, उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि ज़्यादा दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आज के मैच के बारे में सोचना चाहिए। आज के मैच के बारे में आपने टॉस के बारे में सोचा, टॉस आपके हाथ में होता नहीं है, लेकिन टॉस जीतने के बाद फैसला आपने करना होता है, जो बाबर आजम ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। अब सारा जो डिपेंड है वो आपको पहले सोचना चाहिए कि पहले 50 ओवर हम बैटिंग करें, अच्छे से अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाएं। राइट, साथ साथ हम आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम के, जहां दोनों टीमें अब अपने अपने फ्लैग्स के साथ और मैस्कॉट्स के साथ लाइन अप हो चुकी हैं और दोनों ही ममालिक के कौमी तराने बजाए जाएंगे, जिसके बाद मैच का आगाज़ होगा। आज पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है टीम साउथ अफ्रीका से। इस वक्त टीम साउथ अफ्रीका का कौमी तराना चल रहा है। अब्दुल रज़ाक का सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक का एक चीज़ जिसको सोच के थोड़ा सा प्रेशर मैं भी महसूस कर रहा हूँ, ये है कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में देखा था, दिन के वक्त बॉल थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप कर रहा था, पिच पर फंस के आ रहा था, खासतौर पर स्पिनर्स का, लेकिन अंडर लाइट्स ज़्यादा बल्ले पर आ रहा था। थ्रू द लाइन शॉट्स खेलने में इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी अफगानी बैटर्स को। क्या आज भी ये होगा या फिर कंडीशंस देखनी पड़ेंगी आपको मैच शुरू होने के बाद? दानिश, सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने स्कोर कम किया था, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर अफगानिस्तान पे नहीं था। अगर थोड़ा सा स्कोर 30-40 स्कोर ज्यादा होता तो डेफिनेटली फिर बट उसकी वजह ये नहीं थी अब्दुल रज़ाक की बॉल फंस रहा था और ग्रिप हो रहा था? नहीं, देखे हमेशा कहीं भी देखा जाए डे एंड नाइट मैचों में पहले अगर जितने भी अच्छे स्पिनर होते हैं वो थोड़ा सा टर्न लेते हैं, और लाइट्स में थोड़ी ड्यू पड़ने के बाद लाइट की वजह से भी और वेदर चेंज होने की वजह से सूरज चले जाता है, उसकी वजह से भी बॉल थोड़ा स्किड करता है, इसलिए थोड़ा सा टर्न कम हो जाता है। हमेशा देखा गया है कि जहां पे ड्यू पड़ती है या फ्लड लाइट्स होती हैं, वहां पे पहले जो बॉलिंग करते हैं स्पिनर अगर अच्छे हों तो उनको थोड़ा सा टर्न मिलता है लाजमी। सिकंदर, सेम क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर मैं तो एटलीस्ट महसूस कर रहा हूँ एज अ फैन। पहले बैटिंग करने में जी यही पॉइंट के शुरू में दिन में बॉल थोड़ा ग्रिप करता है और अंडर लाइट्स बहुत आसान हो जाता है।